गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो 35 नंबर चैप्टर है वो मेंडल के वंशागति के नियम। तो इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे जेनेटिक्स जो है वो क्या है, व्हाट इज ए जेनेटिक्स, आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी जो है, जेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब किसका अध्ययन किया जाता है, वंशागति का और विविधता का अध्ययन किया जाता है, वो होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी ब्रांच है, और इस ब्रांच में जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है इसकी स्टडी की जाती है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जो स्टडी होती है वो क्या होगी, उसको कहते हैं अपन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है, इस जेनेटिक्स में दो वर्ड्स जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये क्या होते हैं। तो अपन पढ़े हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, जेनेटिक फीचर्स जो होते हैं, वो जेनेटिक फीचर्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो उसको कहते हैं हेरिडिटी। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर कौन होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक फीचर्स जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना जो है वो हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है। एक हमने पढ़ा था वेरिएशन। विविधता, वेरिएशन का मतलब नाम से आ रहा है, वेरिएशन मतलब विविधता, जिसमें डिफरेंट मिलते हो, मतलब एक ही स्पीशीज के जो ऑफस्प्रिंग होती है, एक ही जाति की जो संतति होती है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। जेनेटिक कैरेक्टर्स में जो है या जो बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वो जो डिफरेंट होते हैं, तो वो होता है वेरिएशन। ट्विंस को छोड़ करके, ट्विंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, ट्विंस के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनकी जो हॉबीज होती हैं वो सेम होती हैं। तो ट्विंस को छोड़ करके जो है एक ही स्पीशीज की ऑफस्प्रिंग जो है उसमें जो डिफरेंटिएशन जो होता है वो डिफरेंटिएशन ही विविधता होती है, वेरिएशन होती है। अब आता है कि जो जेनेटिक्स है इस पे हम कुछ साइंटिस्टों का रोल पढ़े। तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स पर सबसे पहले जो स्टडी की थी वो स्टडी की थी मेंडल ने। जेनेटिक्स पर सबसे पहले जो स्टडी की थी वो किसने की थी, मेंडल ने। तो मेंडल जो था, इस मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। मेंडल जो है इसको वंशागति का या इसको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल जो था ये बहुत पहले इसने जो है जेनेटिक्स पर अपने स्टडी की थी, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, बट इसको जो है एक अनलकीली साइंटिस्ट मानते हैं। अनलकीली मतलब जो है जिसका जो है भाग्य साथ नहीं देता। अनलकीली जो साइंटिस्ट था, क्योंकि इसने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्सपेरिमेंट जब किए थे उस टाइम पे इसको कोई जानने वाला नहीं था, इसके एक्सपेरिमेंट किसी के जो है समझ में नहीं आया, कोई इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इसने जो है क्या बताया, क्या इसने जो स्टडी की थी। बट इसने जो भी किया वो सब ट्रू था, सब सही था, सब जो है उसको एक तरह से जो रजिस्टर्ड किया गया था। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, उस मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर होता है वो होता है बेटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसका फादर जो है किसको माना जाता है, बेटसन को माना जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स मतलब प्रयोगात्मक आनुवंशिकी, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक जो है
वो टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है, थॉमस हंट मॉर्गन। किसको माना जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। और एक जो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो है मानव आनुवंशिकी का जनक जो है वो ए गैरोड को माना जाता है। ए गैरोड जो था, इसने एक जेनेटिक डिसऑर्डर को भी जो है डिस्कवर किया था, जिसको जो है ब्लैक यूरिन के नाम से जानते हैं, काला मूत्र। काला मूत्र जो है उसका मतलब क्या होता है ब्लैक यूरिन का, कि जो यूरिन जैसे ही एनवायरनमेंट में एयर के टच में आता है तो यूरिन जो है ब्लैक हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लैक यूरिन, काला मूत्र, जिसको जो है ए गैरोड ने डिस्कवर किया था। तो ये साइंटिस्ट जो है उनका जेनेटिक्स में कुछ रोल है, जिसमें सबसे मेन जो है वो तो कौन है? मेंडल जो था, इसी ने जेनेटिक्स पर अपने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, जेनेटिक्स पर अपनी जो है सारी रिसर्च की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेंडल का जो है वो हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल का जो इतिहास पढ़े, मेंडल का जो बॉर्न हुआ था, जन्म जो होता वो होता 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का जो जन्म था वो कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को हुआ। ऑस्ट्रिया जो था उसका हेजेनड्रॉफ स्टेट का जो है ब्रून, ये ब्रून जो है सिटी थी, ब्रून सिटी। इसके मोराविलिया गांव में, मोराविलिया जो गांव था उसमें इसका जो है एक गार्डन फैमिली में जो है जन्म हुआ, माली परिवार में इसका बॉर्न हुआ। इसने अपने जो प्राइमरी स्टडी जो है वो अपने गांव में, अपने विलेज में की थी। और 1842 में 1842-43 माना जाता है, 1842-43 जो था, इसमें इसको जो है पेरिस्ट बनाया गया था। जो चर्च होता है उस चर्च का पेरिस्ट बनाया गया था, जो ब्रून शहर में था, ब्रून सिटी में था। ब्रून सिटी में जो है उसमें आनंद विहार एक चर्च था, उसमें इसको जो है पेरिस्ट में पद जो है पादरी जिसको अपन कहते हैं, वो पादरी का पद मिला था, पोस्ट मिली थी। कब मिली थी? 1842-43 में। 1849 जो है इसमें इसको जो है ग्रेगर की जो उपाधि, मतलब इसको जो ऑनरेबल जो दिया गया था, एक सम्मान दिया गया था, एक पोस्ट दी गई थी जिसको कहा था ग्रेगर। तो ग्रेगर की जो पोस्ट है वो इसको कब मिली? ग्रेगर का ऑनरेबल जो प्राइज इसको कब मिला था, सम्मान जो कब मिला था, वो 1849 में मिला था। मेंडल जो था, इस मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन जो था वो इसने 1855-56 से 1864-65 तक अपने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है कब किया? 1855-56 से टू 1864-65, इसके बिटवीन जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। और इनसे जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट जो आया था, उस रिजल्ट को जो है 1865-66 में, इन 1865-66 में हिज रिजल्ट्स, जो इसके रिजल्ट थे, उन रिजल्ट को जो है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जो एक ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी जो है, ब्रून जो सिटी था उसकी एक सोसाइटी थी,
उसके सामने प्रेजेंटेड किया। कब? 1865-66 में। और जो इसने जो अपने रिजल्ट्स जो प्रेजेंटेड किए थे, उन रिजल्ट्स का जो टाइटल रखा था, वो टाइटल जो था वो क्या था? इसने जो अपना रिजल्ट जो रखा था, वो रिजल्ट जो है उसका टाइटल दिया था इसने, मतलब जो शीर्षक जो था कि जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसको क्या शीर्षक बना करके दिया था। तो इसने दिया था कि एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये जो है टाइटल दिया था। इस टाइटल में अपने रिजल्ट जो थे, उन रिजल्ट को इस सोसाइटी में प्रेजेंटेड किया था, बट इसको वहां पर इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम के साइंटिस्ट को इसके जो रिजल्ट्स थे वो समझ में नहीं आए थे, तो इसलिए उनको जो रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 को जो इसकी डेथ हो गई। तो इसका जो बॉर्न हुआ था और इसकी जो डेथ हुई थी, इसके बिटवीन इसने जो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका रजिस्ट्रीफाई जो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, वो तो एक तरह से वैलिड नहीं हुए थे। बट 19 में 19 जो 100 था, उस 1900 सन 1900 जो था, इसमें जो है 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको रीडिस्कवर किया था। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट थे, एक तो था शेरमान, शेरमान जो था, इसने तो जो है फ्लावर प्लांट्स जो थे उन फ्लावर प्लांट्स पर हाइब्रिडाइजेशन जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। एक था कॉल कोरेंस, इसने जो है जिया मेज जो होता है उस मेज पर किया, मक्का पर। कॉल कोरेंस ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मेज मक्का पर किया था। और एक था ह्यूगो डी व्रीज जो था, इसने इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट्स था उस पर किया था। इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट था, इस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन तीनों ने जो है डिफरेंट स्पेस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग जगह रह करके जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये शेरमान ने जो किया था वो फ्लावर प्लांट पर, डिफरेंट फ्लावर प्लांट। और इनके तीनों के जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट जो है वो सेम मेंडल के जैसे थे। इनके जो रिजल्ट थे वो किससे मैच कर रहे थे? मेंडल से मैच कर रहे थे। तब जाके जो मेंडल को एक तरह से मतलब जो वैलिड किया गया था, तब जाके मेंडल जो था उसका नाम हुआ था। उसके बाद मेंडल को जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और मेंडल को जो है एक ऑनरेबल जो दिया गया था वो था फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो वो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है इनके एक्सपेरिमेंट के बाद इसको दिया गया था। तो इसके डिस्कवर साइंटिस्ट कौन है? शेरमान जिसने फ्लावर प्लांट पर किया, कॉल कोरेंस जिसने मेज पर किया, और डी व्रीज जिसने इवनिंग प्राइमरोज पर किया। तो ये जो है इसके रीडिस्कवर साइंटिस्ट थे। इसके बाद आता है कि अब मेंडल जो था, उस मेंडल ने प्लांट में तो अपने हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉस किया था उसके लिए कौन सा प्लांट चूज किया था? तो वो तो किया था पाइसम सैटिवम, पी मटर। और एनिमल जो था, उस एनिमल में इसने जो लिया था हनी बी। मेंडल ने एनिमल में तो हनी बी पर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किए थे, और प्लांट में जो है पाइसम सैटिवम, पी पर किया था। पाइसम
सेटाइवन, पाइसन सेटाइवन, पी मतलब मटर पर किया। इसने जो पाइसन सेटाइवम प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था, उसके रीजंस थे। फर्स्ट रीजन, इसको इजीली जो है ग्रोवन, इजीली जो है इसको उगाया जा सकता है। पी प्लांट को इजीली जो है ग्रोवन करा सकते हैं, उगा सकते हैं। सेकंड रीजन, पी प्लांट जो होता है वो शॉर्ट, छोटा होता है, इसलिए जो है इसकी केयर भी आसानी से इजीली कर सकते हैं, केयर भी, और इसको जो है मैक्सिमम नंबर्स में इसके प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। तीसरा, इसका फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअली होता है, मतलब द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी, जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेन दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और ये पी जो होता है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग होता है। और नेचुरली इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण। पी प्लांट में जो है क्या मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन। पी प्लांट में स्वयं परागण। रिक्वायरमेंट होने पर इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। कराया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण, जिसको एजेंट पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रीजन, इसमें जो सीड जो होते हैं, इसका जो फ्रूट आता है उस फ्रूट में सीड के जो नंबर होते हैं वो सीड के नंबर जो है ज्यादा होते हैं। देखा होगा एक जो पॉड होती है, एक फली जो होती है, उसमें 7-8 बीज मिल जाते हैं, तो मतलब सीड के जो नंबर है वो ज्यादा होते हैं। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा, नेक्स्ट जनरेशन जो है मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रीजन था वो रीजन है कि जो पी प्लांट था, इस पी प्लांट में 34 कंस्ट्रक्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब विपर्यासी लक्षण, 34 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिनमें से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इसका सबसे बड़ा रीजन था सिलेक्शन करने का। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, विपर्यासी जो लक्षण थे, वो विपर्यासी लक्षणों पर अपने एक जो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया था 7 कैरेक्टर्स पर, और जिससे इसको एक अच्छा रिजल्ट मिले थे। किस पर? जेनेटिक्स पर, हेरिडिटी जो इसने की थी। तो सबसे मोस्ट रीजन क्या हुआ? सबसे मोस्ट रीजन है कि पी प्लांट जो है उसमें 34 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से डिफाइंड होते हैं, जिनमें से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है इन पर इसने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया था। ये इसके जो है रीजन थे सिलेक्शन करने के। मेंडल जो था, इस मेंडल से पहले भी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हेरिडिटी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल भी पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका था, लेकिन पहले मेंडल जो है अनसक्सेस रहा, फेल हो गया। कुछ साइंटिस्ट, इसमें नॉर्ड्रिन, कोलरयूटर, अरस्तु, ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने भी जो है जेनेटिक्स पर अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, रिसर्च की थी, लेकिन वो भी जो है अनसक्सेस रहे थे। मेंडल जो है वापिस आया 1865 से, जब इसने अपने रिजल्ट दिए थे तब जो है ये सक्सेस हुआ था। तब इसके जो रिजल्ट थे वो जेनेटिक्स को सही से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस तरह से जो है मेंडल सक्सेस हुआ था।